हमें NISM 13 मॉड्यूल्स के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए हमने AI का यूज़ किया है ताकि वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने सभी फैक्ट्स को चेक किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं NISM सीरीज़ 4 इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का दूसरा चैप्टर, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। अगर आप SIF डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं और NISM सीरीज़ 13 कॉमन डेरिवेटिव्स सर्टिफिकेशन एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं तो NISM सीरीज़ 4 का ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और रियल वर्ल्ड में उनका यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव्स एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करता है, जैसे इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी या फिर इंटरेस्ट रेट। यानी डेरिवेटिव खुद तो कोई एसेट नहीं होता, लेकिन उसका प्राइस किसी और एसेट से डिराइव होता है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में अंडरलाइंग होता है इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि टी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स एटसेट्रा। और इनका यूज़ होता है रिस्क से बचने के लिए या फिर स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट्स कमाने के लिए। अब सवाल ये है कि इनकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है। देखिए, इंटरेस्ट रेट मार्केट हर वक्त फ्लक्चुएट करता रहता है। बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन्स फंड्स, कॉरपोरेट्स सब इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर में होते हैं। अगर एक बैंक ने लोन दिया है फिक्स्ड रेट पे और RBI रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक को नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर एक कॉरपोरेट ने फ्लोटिंग रेट लोन लिया है और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले गए तो उसका इंटरेस्ट आउटफ्लो बढ़ जाता है। इन सिचुएशंस में इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एक रिस्क मैनेजमेंट टूल बन जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स अलाउ करते हैं कि आप अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर पाएँ किसी दूसरे पार्टिसिपेंट को मार्केट बेस्ड प्राइसेस के थ्रू। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स काफ़ी फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ब्रॉडली इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के थ्रू ट्रेड होता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। दूसरा होता है ओवर द काउंटर या OTC इंस्ट्रूमेंट्स। ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस आपस में प्राइवेटली ट्रेड करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स और स्वैपिशंस। इंडिया में करंटली सबसे प्रोमिनेंट डेरिवेटिव है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स क्या होता है। IRF एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप अग्री करते हो कि फ्यूचर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी को एक फिक्स्ड प्राइस पर बाय या सेल करोगे एक प्री डिटरमाइंड डेट पे। इसका अंडरलाइंग एसेट हो सकता है 91 डे टी बिल, 6 ईयर और 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर MIBOR फॉर फ्यूचर्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं तो आप IRF बाय करते हो। जब रेट गिरेगा तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे और आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपको लगता है रेट बढ़ने वाले हैं तो IRF सेल कर सकते हो। IRFs का यूज़ हेजिंग के लिए भी होता है। जैसे अगर आपके पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो आप IRF सेल कर सकते हो अपने रिस्क को हेज करने के लिए। अब बात करते हैं OTC मार्केट के कुछ कॉमन टूल्स की जिनके थ्रू इंस्टीट्यूशंस रिस्क मैनेज करते हैं। इसमें फर्स्ट है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। FRA एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां दो पार्टीज अग्री करती हैं एक फ्यूचर डेट पे एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट पे फंड्स को लैंड या फिर बोरो करने के लिए। एग्जाम्पल, एक कंपनी 3 मंथ बाद लोन लेने वाली है, लेकिन उससे लगता है कि तब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो वो आज एक FRA लॉक कर लेती है जिससे फ्यूचर में सर्टेनिटी मिलती है। सेकेंड है इंटरेस्ट रेट स्वैप। स्वैप एक अग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज़ अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स को एक्सचेंज करती हैं, जैसे एक पार्टी फिक्स्ड रेट पे करेगी तो दूसरी फ्लोटिंग रेट पे करेगी। यहाँ पे एक बहुत कॉमन यूज़ केस है जहाँ एक कंपनी ने फ्लोटिंग रेट लोन लिया है लेकिन उससे फिक्स्ड रेट चाहिए। दूसरी कंपनी ने फिक्स्ड रेट लोन लिया है लेकिन उसे फ्लोटिंग प्रेफरेबल है। अब दोनों स्वैप कर लेते हैं और दोनों का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाता है। ये OTC इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन काउंटर पार्टी रिस्क होता है, इसलिए क्रेडिट वर्दीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स मार्केट में अलग अलग टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं।
पहला होता है हेजर्स, जो रिस्क से बचने के लिए डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। दूसरे होते हैं स्पेकुलेटर्स, जो प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तीसरे होते हैं आर्बिट्रागर्स, जो मार्केट के प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठाते हैं। और चौथा होता है मार्केट मेकर्स, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, खासकर एक्सचेंजेस पर। इंडिया में बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसीज, प्राइमरी डीलर्स और एफआईआईज एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा डेरिवेटिव्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़, आईआरएफ के मैकेनिज्म और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ओटीसी टूल्स जैसे एफआरए और स्वैप, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के रोल। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर हो तो आगे की जर्नी ईजी हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स, मार्जिन सिस्टम और ट्रेडिंग मैकेनिज्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.